मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। खेती में हमारे कुछ ऐसे भ्रम हैं जिसको हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस गलत हैं और बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो अच्छी हैं, सही हैं, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं और बहुत सारी हमारे दिमाग में भ्रम रहते हैं जिस कारण से हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आज मैं इसी भ्रम पे बात करूंगा। क्या यूरिया, डीएपी या एमओपी, ये जो हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं, क्या इससे मिट्टी कठोर होती है? बहुत लोगों का ये मानना है कि डीएपी या यूरिया डालते हैं तो हमारी मिट्टी कठोर होती जाती है और ये मिट्टी के कठोर होने का कारण बनता है, जिससे हमारी मिट्टी खराब हो जाती है। तो आज मैं इसी बात को आपको समझाऊंगा कि मिट्टी कैसे कठोर होती है और ये रासायनिक उर्वरक कैसे काम करते हैं। देखिए, मिट्टी जो है वो कणों से बनी है, जिसको हम सैंड सिल्ट के 3 भागों में मानते हैं। अभी मान लीजिए ये हमारा मिट्टी के ढेला है, इसमें कई सारे मिट्टी के कण हैं। अब ये जो मिट्टी के कण है, इसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है और इन तीनों का परसेंटेज अलग अलग मिट्टी में अलग अलग होता है, लेकिन तीनों कण हर प्रकार की मिट्टी में रहते हैं। अब मिट्टी कठोर तब होती है जब ये कण बहुत ज्यादा आपस में चिपक जाएं, इनके बीच में स्पेस ना रहे, रंध्र अवकाश ना रहे, पोर स्पेस ना रहे, तो ये मिट्टी कठोर होने लगेगी। या इसके अंदर बहुत सारा क्ले बन जाए, क्ले कण बहुत ज्यादा हो जाए, वो मिट्टी भी कठोर हो जाती है। जैसे सीमेंट है, वो उसके अंदर क्ले ही है, इस कारण से वो कठोर रहता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से एक बैलेंस बना रहता है और इन कणों के बीच में एक स्पेस रहता है और ये कण आपस में बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये अगर अच्छी तरह से जुड़े हैं और ये मिट्टी भुरभुरी है तो कठोर नहीं होगी। जब ये अच्छी तरह से जुड़े रहते हैं तभी मिट्टी भुरभुरी होती है। अब इसको जोड़ने का, इनके कणों को जोड़ने का आपस में कौन काम करता है? ये जो कण जुड़ते हैं, इसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो उसको जोड़ते हैं। कुछ आयंस हैं, जैसे कैल्शियम है, वो इसको जोड़ता है। और जो हमारा ऑर्गेमेटेड का जब अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है जो जैवांश पदार्थ का, उससे बहुत सारे रसायन निकलते हैं, कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, वो इसको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि एक का नाम है पॉलीसैकेराइड्स। तो वो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, वो इसको जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ह्यूमस बनता है, वो इसको जोड़ने का काम करता है। तो मिट्टी के अंदर जो जवांश पदार्थ है, वो मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है कि इसको कणों को जोड़ेगा। तो अगर मिट्टी में, इस मिट्टी के अंदर अगर जवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रूट्स हैं, जड़ें, छोटी छोटी जड़ें हैं, ये भी जवांश पदार्थ हैं, ये डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगी। तो इससे क्या होगा, इसके ये जड़ों, ये जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, इसको जोड़ने का काम करेगी। या इस मिट्टी में गोबर की खाद मिलाएं, FYM मिलाएं, कंपोस्ट मिलाएं या हरी खाद दें, तो इसके अंदर क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, वो इसको जोड़ेगा। दूसरा जो जोड़ने का काम करता है, वो कैल्शियम बहुत अच्छा काम करता है। कैल्शियम भी कणों को जोड़ता है। अगर इस प्रकार से मिट्टी हमारी ऐसी हो रही है कि इसके अंदर जवांश पदार्थ की कमी हो रही है, पॉलीसैकेराइड्स कम हो जाएंगे, ह्यूमस कम हो जाएगा, ह्यूमिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉन ह्यूमिक कंपाउंड होते हैं, तो ये इसके अंदर फिर ये कण नहीं जोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, जवांश पदार्थ जब होते हैं तो उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसिटीज है, तो बैक्टीरिया भी कुछ पदार्थ निकालते हैं। फंगस की जो हाइपी होती है, तो वो भी इसको जोड़ती है। तो सूक्ष्म जीव भी इस तरह के पदार्थ निकालते हैं कि इनके कणों को जोड़ते हैं। तो जवांश पदार्थ तो जोड़ ही रहा था इसको, कणों को, उसके साथ साथ जो उसके अंदर सूक्ष्म जीव थे वो जोड़ रहे थे और कैल्शियम इसको जोड़ रहा था। तो ये इस प्रकार की मिट्टी बहुत अच्छी भुरभुरी होती है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से इसके अंदर हम जवांश पदार्थ ना मिलाएं, धीरे धीरे कमी होती जाएगी, तो इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की कमी भी होती जाएगी। तो होगा क्या कि जब इस तरह के पदार्थ नहीं रहेंगे तो मिट्टी में ये कण जुड़ आपस में जुड़ेंगे नहीं और एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी, जिससे मिट्टी कठोर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो अगर हमारी मिट्टी में जवांश पदार्थ कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, ह्यूमस कम होगा, सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी कम होगी, तो मिट्टी हमारी कठोर बनती जाएगी। तो इसकी कठोरता को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम इसके हर साल इसमें हम जवांश पदार्थों को बढ़ाएं। तो बहुत अधिक एरिया में गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है या मुर्गी की खाद नहीं है, तो वहाँ हम ढैंचे की हरी खाद ले सकते हैं और ढैंचे की हरी खाद से बहुत सारा जवांश पदार्थ मिलता है। तो आप ढैंचे की हरी खाद ले लीजिए, किसी दलहनी फसल की है, ग्वार की है या मूंग की है, इस तरह की जो है आप, या लोबिया है, उसकी आप हरी खाद ले सकते हैं। ग्वार तो नहीं लिया जाता है अधिकांश क्षेत्रों में, लेकिन आप लोबिया की हरी खाद ले सकते हैं, तो उससे जवांश पदार्थ बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं यूरिया, डीएपी या एमओपी, दूसरे ऐसे रासायनिक फर्टिलाइजर्स की, कि क्या इसके डालने से हो रहा है। तो देखिए, यूरिया जब इसके अंदर जाएगा क्या बनाएगा, अमोनियम बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो अमोनियम
तो पौधे ले लेंगे, उससे अमोनियम से नाइट्रेट बनेगा, उसको भी पौधे ले लेंगे। CO2 गैस वातावरण में चली जाएगी। DAP हम डाइमोनियम फास्फेट खाद डालते हैं, उससे अमोनियम बनता है, फास्फेट बनता है। अमोनियम को भी पौधे ले लेते हैं, फास्फेट को भी पौधे ले लेते हैं। MOP से जो म्यूरेट ऑफ पोटाश, उससे पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, ये दोनों ही आवश्यक पोषक तत्व, उसको भी पौधे ले लेते हैं। तो ये मिट्टी में जाकर के, जब मिट्टी में जाते हैं तो पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं। तो इससे इनका ऐसा कोई प्रभाव नहीं आता कि ये जवांश पदार्थ को खत्म कर रहे हैं। जवांश पदार्थ खत्म कब हो रहे हैं, हम उसको मिला नहीं रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जवांश पदार्थ धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जैसे हम ज्यादा जुताई करते हैं उससे खत्म होगा, फिर पौधे भी लेते हैं, ह्यूमस बनता है। तो उसका कारण यह है कि हम जवांश पदार्थ नहीं मिला रहे हैं। तो जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, वो जो पोषक तत्व देते हैं, उन पोषक तत्वों को फसल ले लेती है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पोषक तत्व जा रहे हैं जमीन के अंदर, वो इसको खराब नहीं कर रहे हैं। जो इसकी आपस में जो जुड़े हैं वो है, इसको जोड़ने के लिए जवांश पदार्थ चाहिए या कैल्शियम चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगर इसके अंदर अंदर हम जवांश पदार्थ मिलाएं या हम जिप्सम मिला दें जो कैल्शियम देता है, तो ये मिट्टी के कण आपस में बहुत अच्छे जुड़ेंगे। तो एक इसका जो हम कह सकते हैं प्रमुख कारण यही है कि हम इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला रहे हैं। हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स को अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, यूरिया या DAP को, तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि क्लोराइड बहुत ज़्यादा हो जाए अगर MOP बहुत ज़्यादा देते हैं, या फास्फेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मिट्टी के कणों पे बना रहेगा वो पौधों, फिर वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, घुलेगा नहीं, मिट्टी के कणों के बीच में ही रहेगा, पौधों को मिल नहीं पाएगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हमको नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर साल्ट बढ़ सकता है, क्योंकि एक तरह के ये साल्ट ही होते हैं। तो अगर साल्ट हो गया तो फिर ये समस्या आ सकती है। लेकिन होता क्या है कि बारिश के दिनों में फिर ये साल्ट नीचे चला जाता है या पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं, तो इनकी जो बची हुई मात्रा है मिट्टी में बहुत कम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि हमारी मिट्टी भुरभुरी रहे, उसके कण आपस में बने रहें, तो इसके अंदर जवांश पदार्थ होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम को मिलाएं, जिप्सम को आप मिला सकते हैं, और 1 एकड़ में आप 100 किलो जिप्सम डाल सकते हैं। और जवांश पदार्थ तो जब भी हो संभव हो मिलाना चाहिए। हरी खाद हमें जरूर लेनी चाहिए ताकि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, और रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर वो पड़े रहेंगे, पौधे उसको ले नहीं पाएंगे, और फिर वो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है, असंतुलन हो जाता है पोषक तत्वों के बीच में, उससे भी समस्या आती है। तो ये आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मिट्टी कठोर होने का जो मुख्य कारण यही है, क्योंकि उसके अंदर जवांश पदार्थों की कमी हो रही है, सूक्ष्म जीवों की कमी हो रही है। तो आप इसको अगर बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से मिट्टी भुरभुरी रहेगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।